जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एचएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हमारा जो कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या चल रहा है। आज उसका हमारा पार्ट 4 जो कि क्या का रहेगा, वो भी आज का हमारा पार्ट 4 भी बेसिक का ही रहेगा। और इन बेसिक में आज हम इन 5 संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या के बारे में, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्याएं। इस पांचों की पांचों संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम। और ये पांचों की पांचों संख्या पढ़ने के बाद जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, उसके हम अगले भाग में जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम एक एक क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। चलो आज शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले संख्या जाती है हमारी कौन सी, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जाती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो सम संख्या क्या होती है इनके बारे में जानते हैं। देखो, सम संख्या में संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या, वे संख्याएं जो दो से दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दो से पूर्णतः विभाजित विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल देखते देखते सबसे छोटी जो हमारी सम संख्या होगी, तो सबसे छोटी हमारी जो सम संख्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या होती है हमारी क्या, दो। दो के बाद चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, आठ के बाद दस, दस के बाद बारह, बारह के बाद चौदह, चौदह के बाद सोलह, सोलह के बाद अठारह, अठारह के बाद ऐसे ही लगातार बढ़ती जाएंगी कहाँ तक, उनहत्तर। देखो यहाँ पे हमें मिलता है एक, हमने यहाँ पर नंबर लिया दो, दो के बाद हमने तीन छोड़ दिया, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच छोड़ दिया, पांच के बाद छह, छह के बाद सात छोड़ दिया, उसके बाद आठ। यानी कि जो हमें अगली अगली सम संख्या मिलेगी वो दो जोड़ने में मिलेगी। अगर हमने एक संख्या n ले ली तो दूसरी जो हमारी अगली संख्या होगी वो कितनी होगी, n+2। इससे अगली संख्या जो होगी हमारी n+4। इससे अगली n+6। समझ आई बात। अगर एक संख्या हमने यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू कितना रख दें, 2 रख दें, n की वैल्यू 2, तो 2+2, तो हमें कितना मिला, 4। फिर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे n में कितना जोड़ना है हमें, 4, 2 प्लस के 4, तो कितने मिल गया, 6। फिर 2 प्लस के 8, तो कितना मिलेगा, सॉरी 2 प्लस के 6, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, 5। तो यही हमारी संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। तो सम संख्या के बारे में पता चल गया। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। तो अब आती है हमारी अगली संख्या, क्या रहती है, अगली संख्या रहती है, पहले एक चीज और देखो, जो हमारी सबसे छोटी सम संख्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या मिली हमें, दो। तो दो कैसी संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है हमारी, सबसे छोटी सम संख्या होती है दो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी विषम संख्या। कौन सी संख्या थी, विषम। तो विषम संख्या देखते हैं, विषम संख्या कौन सी संख्या होती है। नेक्स्ट आ जाती है विषम संख्याएं। विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, देखते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या जाता है हमारे, देखते हैं।
जैसे हमारे पास क्या हो गई, क्योंकि ये संख्या तो वे है, सम संख्या तो वे होगी जो 2 से पूर्ण से विभाजित होंगी, लेकिन जो हमने यहाँ पर संख्या छोड़ दी उन्हें उतार लो। तो सबसे पहले क्या जाता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे कहाँ तक होती है हमारी, ऐसी होती है अनंत तक। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमें यहाँ से मिल जाती है, कितनी होती है 1, और सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। ऐसी सबसे छोटी हमारी सम संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी यहाँ पर भी ज्ञात नहीं कर सकते। इनमें कितने का अंतर होता है, इसमें भी हमें 2 जोड़ने पर अगली संख्या मिल जाती है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में जो 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। तो ऐसे ही 2 जोड़ने पर हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी अगली संख्या की ओर। तो अगली संख्या हमारी कौन सी है, अभाज्य संख्या है। कौन सी है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलो समझते हैं अभाज्य संख्या को। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या में संख्या होती है, कौन सी संख्या है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमारे वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड। ठीक है, तो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 गुणनखंड हो जाएंगे हमारे कौन कौन से भाई, वे 2 गुणनखंड हो जाएंगे, चलो देखते हैं। पहला गुणनखंड तो होगा 1, पहला गुणनखंड क्या होगा 1, तो दूसरा गुणनखंड होगा इसका स्वयं, क्या होगा स्वयं, यानी कि अपने आप। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में संख्या होंगी जिसके 2 गुणनखंड होंगे, और 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो 1 और दूसरा हो जाएगी स्वयं। तो यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उन्हीं संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। वही संख्या हमारी जो होती है अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, 2 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगी। इससे अगली संख्या आती है हमारी 3, 3 के बाद आ जाता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है हमारा 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 27 नहीं आएगा, 23 के बाद आएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद ऐसे ही लगातार बढ़ते रहेंगे कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे छोटी हमें अभाज्य संख्या मिली 2। तो सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी हमारी क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो हमारी कितनी, 2। और यहाँ पर देखते हैं 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 ही कैसी संख्या है, केवल एकमात्र संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। अभाज्य और सम, और बाकी जो हमारी संख्याएं हैं, बाकी जो हमारी संख्या है सारी की सारी कैसी संख्या है, बाकी सारी की सारी विषम संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर दो, दो कैसी संख्या, सम, 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, 11 भी विषम, 13 भी विषम और 17 भी विषम, 19 भी विषम, 23 भी विषम, 29 भी विषम, 31 भी विषम। तो बाकी जितनी बची हुई संख्या होंगी सारी की सारी विषम होंगी। दो केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 2। उसके बाद आते हैं हम, कौन सी संख्या आ जाती है हमारी, उसके बाद आती है हमारी सहभाज्य, सॉरी, उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। कौन सी जाती हैं, भाज्य संख्याएं। तो चलो पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं को। उसके बाद आ जाती है भाज्य संख्याएं। अभी देखो हमने अभाज्य संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
तो यहाँ पर भाज्य संख्या क्या हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो से अधिक। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसके दो से अधिक, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे भाज्य संख्या कहलाएंगे। दो से अधिक का मतलब चाहे तीन भी गुणनखंड हैं तो फिर भी तब भी क्या होंगी हमारी? तब भी हमारी भाज्य संख्या होंगी। अगर दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, चाहे तीन हो, चाहे पांच हो, चाहे सात हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, लेकिन ज्यादा कितने से होने चाहिए? दो से अधिक होने चाहिए। तो वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे कौन सी संख्या कहलाएंगी? वही संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या हमें क्या मिली भाई? सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या है, देखते हैं चलो। यहाँ पर देखो, दो, दो के कितने गुणनखंड मिले हमें? दो। तीन के हमें कितने गुणनखंड मिले? तीन। और इससे अगली संख्या क्या मिली हमें? उससे अगली संख्या मिली चार। तो यानी कि देखो, जो हमने यहाँ पे संख्या बीच में छोड़ दी वो संख्या यानी चार आ जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी चार। चार के बाद देखो पांच यहाँ पे लिखा है, उसके बाद आ जाएगी हमारी छह। छह के बाद सात नहीं आएगा, सात के बाद आ जाएगा आठ। आठ के बाद नौ। नौ के बाद 10। 10 के बाद 12। 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 14। 14 के बाद 16। 15 भी आएगा। 14 के बाद 15। 15 के बाद 16। 16 के बाद 18। 19 नहीं आएगा, 20। ऐसे ही लगातार कहाँ तक बढ़ती रहेंगी? अनंत तक। तो वे संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी हमारे पास क्या रहेगी? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? चार। सबसे छोटी। और सबसे बड़ी तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि कहाँ तक है? टोटल अनंत तक है। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई चार। और ऐसे ही जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद रहता है नेक्स्ट हमारा रहता है सहभाज्य संख्याएं। मतलब सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे दो संख्याएं वे दो संख्याएं जिसका जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, केवल एक हो। वे संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल लेता है हमारे पास, जैसे हमारा हो गया 1, 2। दूसरा क्या हो गया? 2, 3। फिर क्या हो गया? 4, 5। या 3, 4। फिर 4, 5 हो गया। फिर रह जाता है 5, 6। फिर क्या रहता है? 6, 7। फिर रहता है 7, 8। फिर रहता है हमारा 8, 9। तो देखते हैं इनका जो हमारा केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा हमें एक ही मिलेगा। यहाँ पर देखो 5 का और 6 का ले सकते हैं। 5 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना जाएगा? 5 गुणा 1। 6 के हम करेंगे तो 6 का आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 1। तो यहाँ से उभयनिष्ठ कितना मिला? उभयनिष्ठ केवल एक। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला? एक। ऐसे ही सभी में रहेगा। तो वे संख्याएं जिसके जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो वही संख्या कौन सी कहलाती है? सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमारी जितनी भी संख्याएं थी आज हमने संख्या सारी की सारी क्या कर दी है? समाप्त कर दी है। तो आज हमारी संख्या क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था किस किस के बारे में पढ़ लिया आज के लेक्चर में?
आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने सम संख्या के बारे में पढ़ा, उसके बाद विषम, उसके बाद अभाज्य, फिर हमने भाज्य संख्या पढ़ा, उसके बाद सहभाज्य संख्या पढ़ा। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, हमने ये 5 की 5 संख्या कवर कर ली है। अगले लेक्चर में हमारे क्या रखती है, अगले लेक्चर जो रहेगा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसे सोल्व करना शुरू करेंगे। और ऐसे ही हम अपनी प्रश्नावली 1.1 को खत्म करेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे अपना पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।